अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 1 एपिसोड नंबर 8। पिछले एपिसोड में हारफुट्स ने स्ट्रेंजर को अपने कारवां से अलग कर दिया था। अब वो अकेले ही सफ़र शुरू करता है। स्ट्रेंजर फिलहाल ग्रीनवुड्स में है। वो नॉरी की बातों को याद कर रहा है। निकलने से पहले नॉरी ने उसे बचा हुआ आखिरी सेब दे दिया था और कहा था वो कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छा है। तभी स्ट्रेंजर को कुछ सुनाई देता है। वो पीछे मुड़ता है। लगता है यहाँ से कोई गुजरा। स्ट्रेंजर उसका पीछा करता है। इसी चक्कर में उसके हाथ से सेब गिर जाता है। पता चलता है ये नॉरी के भेस में वो औरतें हैं जो स्ट्रेंजर को ढूंढ रही थीं। उनमें से एक बोलती है, हम यहाँ आपको सर्व करने आए हैं लॉर्ड सौरॉन। वो तीनों अपने घुटने टेक देती हैं। स्ट्रेंजर हैरान है, साथ ही मैं भी बहुत हैरान हुई थी। नॉरी कह रही थी तुम अच्छे हो और ये जादूगरनियां कह रही हैं वो सौरॉन है। स्ट्रेंजर को खुद याद नहीं कि वो क्या है। लेट्स सी क्या होता है। दूसरी तरफ एलरॉन्ड एल्व्स के किंगडम आ चुका है। वो कैलिब्रिम्बोर को बता रहा है मिथरल का इंतजाम नहीं हो पाया। उसे डर है कल जब यहाँ किंग गिल-गलाड आएंगे तो वो क्या जवाब देगा। कैलिब्रिम्बोर कहते हैं काश कम से ज्यादा बनाया जा सकता। वो इस मिथरल को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं। वो कहते हैं कभी सूरज भी बस मुट्ठी भर जितना था, फिर वो एक्सपैंड होकर बड़ा हुआ। काश इस मिथरल को भी बढ़ाने का कोई तरीका हो। एलरॉन्ड किंग को जवाब देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। वो कहता है आखिरकार एल्व्स को मिडल अर्थ छोड़कर जाना होगा। तभी इन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। ये गैलाड्रियल है। इसके साथ जख्मी हैलब्रांड है। यहाँ इसका इलाज होगा। एलरॉन्ड और गैलाड्रियल एक दूसरे से अरसे बाद मिल रहे हैं। वो कह रहा है उसे गैलाड्रियल पर यकीन करना चाहिए था। आपको याद होगा फर्स्ट एपिसोड में गैलाड्रियल को ज़बरदस्ती वेलेनोर भेजा जा रहा था। वो वेलेनोर जाने के बजाय समंदर में कूद जाती है। एलरॉन्ड उसी की बात कर रहा है। वो जवाब देती है अभी इस धरती पर उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है। अभी बुरी शक्तियों को हराना बाकी है। एलरॉन्ड पूछता है अब ये क्या करेंगे। गैलाड्रियल कहती है हम तैरते रहेंगे, यानी डटे रहेंगे। अगले सीन में हैलब्रांड गैलाड्रियल को ढूंढता हुआ कैलिब्रिम्बोर की वर्कशॉप तक पहुंच गया है। उसकी हालत पहले से बेहतर लग रही है। हैलब्रांड उनसे मिलकर काफ़ी खुश है क्योंकि उसके टीचर कैलिब्रिम्बोर की काम की काफ़ी तारीफ करते थे। हैलब्रांड बताता है वो एक लोहार है। फिर वो टेबल पर रखे जेमस्टोन्स को देखकर पूछता है वो इससे क्या बनाएंगे। जब तक कैलिब्रिम्बोर इसका जवाब देते, हैलब्रांड मिथरल को उठा लेता है और पूछता है ये क्या है। कैलिब्रिम्बोर बस इतना बोलते हैं ये काफ़ी नहीं है। इस पर हैलब्रांड का कहना है क्या उन्होंने इसे दूसरी धातुओं के साथ मिलाकर देखा, इससे इसकी क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है। वो जवाब देते हैं ऐसा करने से मिथरल की पावर कम हो सकती है। हैलब्रांड आइडिया देता है कि धातुओं को यानी मेटल्स को मिक्स करने से हो सकता है मिथरल की पावर बढ़ जाए। बेसिकली हैलब्रांड कैलिब्रिम्बोर के काम में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। वो बोलता है जैसे तलवार को हल्का बनाने के लिए लोहे में निकल मिक्स किया जाता है, उसी तरह से मिथरल में मिक्स करने के लिए कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे मिथरल की पावर बढ़ जाए। कैलिब्रिम्बोर को हैलब्रांड का आइडिया पसंद आया। उधर न्यूमेनोर के राजा बहुत बीमार हैं। चांसलर फेरेजॉन ने अपनी स्टूडेंट एरियन को राजा के स्टूडेंट का डिज़ाइन रेडी करने का काम सौंपा है। एरियन राजा के बिस्तर के पास बैठी है। तभी राजा की आंख खुलती है। वो एरियन को मेरियल कहकर बुला रहे हैं। फिर वो कहते हैं वो रानी ज़रूर बनेगी। वो बोल रहे हैं अगर इन्होंने अपने पुराने रीति रिवाजों को नहीं अपनाया तो ये आइलैंड बर्बाद हो जाएगा। एरियन जब तक हेल्प मांगने जाती तब तक राजा एक सीक्रेट डोर खोल देते हैं और बोलते हैं वो इनकी राह पर ना चले और यहाँ से चली जाए। फिर वो अपना दम तोड़ देते हैं। एरियन कमरे के अंदर आती है। यहाँ कुछ रखा है बट ये कवर्ड है। वहीं एल्व्स के किंगडम में किंग गिल-गलाड आ चुके हैं। एलरॉन्ड और कैलिब्रिम्बोर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली वो यहाँ हैलब्रांड का आइडिया डिस्कस कर रहे हैं। ये इस मिथरल से एक ताज बनाएंगे। कैलिब्रिम्बोर एक खास तरह के जादू का जिक्र करता है जिसे सुनकर गैलाड्रियल हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही शब्द हैं जो हम पहले आदार के मुंह से सुन चुके हैं। वो तब सौरॉन के बारे में बता रहा था कि कैसे उसने काली शक्तियों का इस्तेमाल किया।
खैर यहाँ किंग गिलगिलाड का कहना है कि इनके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक्चुअली जब से साउथलैंड्स में वॉल्केनो फटा है, यानी जब से काली शक्तियां जागी हैं, तब से लिंडन में मौजूद पेड़ से पत्ते झड़ते जा रहे हैं। इस बारे में पहले भी बताया गया था कि जब उस पेड़ के सभी पत्ते झड़ जाएंगे तो इस धरती से एल्व्स का नामो निशान मिट जाएगा। इन्हें जल्द ही वेलेनोर यानी एल्व्स की जन्नत जाना होगा। सो किंग गिलगिलाड किसी भी धातु को मिथरिल में मिक्स करने और ये सब चीज़ें करने के खिलाफ हैं और वो चाहते हैं कि इस पूरे ग्रुप को लिंडन वापस चलना चाहिए। खैर इस बातचीत के दौरान गैलाड्रियल समझ जाती है कि कैलिब्रिम्बोर की हैलब्रांड से कुछ बात हुई है। इसके बाद एल्रॉन्ड किंग से 3 महीने का वक्त मांग रहा है। इसके बदले वो किंग का एहसानमंद होगा। उसका कहना है उम्मीद ही जीवन का आधार है। ये वर्ड्स खुद किंग गिलगिलाड के हैं। राजा एल्रॉन्ड की बात मान जाता है। कैलिब्रिम्बोर, एल्रॉन्ड और हैलब्रांड वर्कशॉप में इकट्ठा हैं। इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। गैलाड्रियल हैलब्रांड को देख रही है। वो किसी को साउथलैंड्स की हिस्ट्री निकालने के लिए बोल रही है। जवाब आता है यहाँ इंसानों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसे तहखानों में ढूंढना होगा। गैलाड्रियल जैसे ये काम छुप कर रही है। फिर वहीं पास में ही वो हैलब्रांड से मिलती है। हैलब्रांड को यकीन नहीं हो रहा वो एल्व्स के साथ काम कर रहा है। वो गैलाड्रियल को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। इस पर गैलाड्रियल का कहना है एक बार हैलब्रांड ने भी उसकी जान बचाई थी, यानी हिसाब बराबर हो गया। हैलब्रांड का मानना है कि गैलाड्रियल ने उसके लिए कहीं ज्यादा किया है, क्योंकि उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। गैलाड्रियल ने उस पर यकीन किया, उसकी स्ट्रेंथ को पहचाना। इसके लिए वो गैलाड्रियल का एहसानमंद है। वो गैलाड्रियल के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है वो कोशिश करेगा कि पूरी दुनिया उसके एहसानों को जाने। यानी गैलाड्रियल ने हैलब्रांड के साथ जो किया वो सबको पता चलना चाहिए। इतना बोलकर वो चला जाता है। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक। मैं वियतनाम गई थी। उस ट्रिप के वीडियोस देखने के लिए आप वॉच रोज व्लॉग्स पर जाएं। लिंक ऊपर भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड्स में ड्वेलर, नोमैड और एस्केटिक स्ट्रेंजर को याद दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि वो कौन है, क्योंकि स्ट्रेंजर को कुछ भी याद नहीं। इनका कहना है जिसने स्ट्रेंजर को नीचे फेंका उन्होंने उसकी याददाश्त भी मिटा दी। ये औरतें स्ट्रेंजर को वापस ले जाने के लिए आई हैं अपनी दुनिया में। स्ट्रेंजर इन्हें अपने पास मौजूद मैप दिखाता है। वो बोलती है इसका नाम है हर्मिट्स हैट, यानी मायावी मंडल, और ये पैटर्न बस एक ही जगह दिखता है, रुइन में। ये कहती हैं आग स्ट्रेंजर का हुक्म मानती है और ज़मीन का जर्रा जर्रा उसके गुस्से से कांपता है। अगर स्ट्रेंजर इनके साथ रुइन चलेगा तो वो दोबारा हवा, पानी, सर्दी, गर्मी सब पर काबू पा लेगा और हर जीवित चीज उसकी गुलाम बन जाएगी। वो लॉर्ड सौरॉन कहलाएगा। तभी बहुत तेज आंधी आने लगती है। ड्वेलर स्ट्रेंजर को जादू से बेहोश कर देती है। इन्हें लगता है वक्त आने पर स्ट्रेंजर अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाएगा। एस्केटिक कहती है फिलहाल स्ट्रेंजर को बांध दो। अचानक इन्हें कुछ एहसास होता है, इनके पीछे हारफुट्स छुपे हुए हैं। सैडॉक बोलता है उसने स्ट्रेंजर को खुद से अलग करके बहुत गलत फैसला लिया। इन्हें स्ट्रेंजर को बचाना है क्योंकि औरतें उसे बांध रही हैं, बट यहाँ 2 ही हैं, तीसरी इन्हें कहीं नजर नहीं आ रही। नॉरी को लग रहा है स्ट्रेंजर को छुड़ाने का वक्त आ गया है। मैरीगोल्ड दोनों औरतों का माइंड डाइवर्ट करती है। तब तक नॉरी और सैडॉक आकर स्ट्रेंजर को खोल देते हैं। पता चलता है वो तो बेहोश पड़ा है। जिन्हें नॉरी और सैडॉक आज़ाद कर रहे हैं वो तीसरी औरत ड्वेलर है जो भेस बदले हुए थी। एस्केटिक सैडॉक को मार देती है। इन्होंने नॉरी को पकड़ लिया है। ये जैसे ही नॉरी को खत्म करने वाली थी बहुत तेज आंधी आने लगती है। ये स्ट्रेंजर है जिसे होश आ गया है। एस्केटिक उसे शांत करने की कोशिश कर रही है, बट स्ट्रेंजर में इतना गुस्सा है जिससे एस्केटिक और नोमैड बेहोश हो जाती हैं। ड्वेलर स्ट्रेंजर को कंट्रोल करना चाहती है, वो उसे दूर गिरा देती है। नॉरी, मैरीगोल्ड और पॉपी अपने को बचा रहे हैं, लेकिन नोमैड पॉपी पर हमला करती है। सैडॉक जिसमें अभी कुछ सांसें बची थीं, नोमैड पर उसी के चाकू से वार करता है। उधर ड्वेलर जो स्ट्रेंजर को कंट्रोल कर रही थी, नॉरी, पॉपी और मैरीगोल्ड उस पर पत्थर फेंकने लगती हैं ताकि वो स्ट्रेंजर को छोड़ दे। ड्वेलर के हाथ से उसकी छड़ी छूट जाती है। वो गुस्से में अपने हाथों में आग लेती है और तीनों हारफुट्स को टारगेट करती है। उसने सब जगह आग लगा दी है।
तभी नॉरी ड्वेलर की छड़ी लाकर स्ट्रेंजर को देती है। स्ट्रेंजर को लग रहा है वो नॉरी को हर्ट कर सकता है, इसीलिए वो यहाँ से चली जाए। क्योंकि औरतों ने स्ट्रेंजर को उसकी असलियत दिखा दी है, एक्चुअल में वो कौन है। पर नॉरी का मानना है हम जो भी हैं अपने कर्मों से बनते हैं। वो बोल रही है उसे पता है स्ट्रेंजर यहाँ हेल्प करने आया है। स्ट्रेंजर जब देखता है कि हारफुट्स खतरे में है तो वो छड़ी पकड़ लेता है और आग को बुझा देता है। स्ट्रेंजर जादूगरनियों से कहता है कि वो जहाँ से आई हैं वापस चली जाएं। इन्हें एहसास हो रहा है कि ये सौरॉन नहीं है, ये वो दूसरा है, द ईस्टर, मतलब विजर्ड। स्ट्रेंजर छड़ी का इस्तेमाल करता है और औरतों के असली रूप को जाहिर करता है और उन्हें अनदेखी दुनिया यानी अनसीन वर्ल्ड में वापस भेज देता है। इसके बाद सैडॉक भी दम तोड़ देते हैं। वहीं न्यूमेनॉर की शिप पर क्वीन मेरियल बिना किसी सहारे के चलने की प्रैक्टिस कर रही हैं। एलेंडल क्वीन से बोल रहा है कि वो इन्हें संभाल लेगा। इस पर क्वीन का कहना है कि उसे कौन संभालेगा, क्योंकि उसने भी अपने बेटे को खोया है। क्वीन बोलती है वो चाहे तो कुछ दिन की छुट्टी ले सकता है। एलेंडल कहता है एक बार क्वीन ने उससे पूछा था कि उसने गैलाड्रियल की जान क्यों बचाई। वो बताता है उसने कहा था और कोई ऑप्शन नहीं था, पर उसके पास एक रास्ता था। वो गैलाड्रियल को छोड़ सकता था, उसे मिडिल अर्थ ले जाने से मना कर सकता था, अपने बेटे इसिल्डुर को रोक सकता था। पर फिर भी उसने वो डिसीजन लिया क्योंकि एलेंडल का मतलब सिर्फ सितारों से प्यार करना नहीं है, बस उसको ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इस पर क्वीन को अपने डैड की बात याद आती है। उन्होंने एक बार कहा था सच की राह पर चलने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है, भले ही ये किसी को नजर ना आए। फिर आखिरी में भरोसा रखने वालों की जीत होती है। एलेंडल कहता है कितनी भी तकलीफ हो हमें अपना फर्ज निभाते रहना होगा और इनकी कोशिश होगी इनकी कुर्बानियां जाया ना जाएं, वेस्ट ना हों। आखिरकार ये न्यूमेनॉर पहुंच गए हैं। एलेंडल को पता चलता है राजा अब नहीं रहे। उधर कैलेब्रिम्बोर की वर्कशॉप में इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए हैं, ये सफल नहीं हो पा रहे। गैलाड्रियल का कहना है आज के लिए इतना काफ़ी है, ये ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। इस पर हैलब्रांड का मानना है इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। एक्चुअली गैलाड्रियल की बातों से उन्हें आइडिया आया है, ये धातुओं को खुद ब खुद एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने दें। ये अपना एक्सपेरिमेंट फिर से स्टार्ट करते हैं। गैलाड्रियल हैलब्रांड को शक की नज़रों से देख रही है। तभी यहाँ कोई गैलाड्रियल के लिए एक स्क्रोल लेकर आता है। गैलाड्रियल बाहर आ गई है, वो स्क्रोल देखकर बिल्कुल खामोश है। यह बहाने से हैलब्रांड आता है। वो बोल रहा है ये अब तक एक चीज़ बना रहे थे, बट अब ये 2 बनाएंगे। गैलाड्रियल पूछती है क्या ये 2 क्राउन बनाएंगे, यानी 2 ताज बनाएंगे। हैलब्रांड कहता है नहीं, ये कुछ और बनाएंगे जो छोटा हो। वो गैलाड्रियल को अंदर ले जाने आया है। गैलाड्रियल का कहना है हैलब्रांड ने अभी तक नहीं बताया वो कौन है। वो जानना चाहती है वो असल में कौन है। गैलाड्रियल गुस्से में स्क्रोल फेंक देती है। वो बोल रही है साउथलैंड्स का कोई राजा नहीं है, वो वंश तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था। उसे जानना है हैलब्रांड के पास वो सिजिल कैसे आया। हैलब्रांड बोलता है उसने बताया था ये सिजिल एक लाश पर मिला था। गैलाड्रियल कहती है हैलब्रांड ने उसकी जान बचाई थी। वो कहता है असल में गैलाड्रियल ने उसकी जान बचाई थी। वो कहती है उसने क्वीन मेरियल को मिडिल अर्थ बचाने के लिए कन्विंस किया था। हैलब्रांड बोलता है वो तो न्यूमेनॉर में रहना चाह रहा था, कन्विंस तो गैलाड्रियल ने किया। उसे हैलब्रांड का असली नाम जानना है। वो समझाता है वो तब पैदा हुआ जब दुनिया की शुरुआत हुई और उसके कई नाम हैं। गैलाड्रियल अपने खंजर से उस पर वार करती है, लेकिन हैलब्रांड उसका हाथ पकड़ लेता है। वो गैलाड्रियल को उसके बचपन की यादों में ले जाता है, जहाँ से फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत हुई थी। उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई दे रही है। गैलाड्रियल को लग रहा है ये उसका वहम है, पर जब वो उसका चेहरा देखती है तो ये उसका भाई ही है। वो बोल रहा है गैलाड्रियल ने उसके खंजर से कई जंगें लड़ी, सिर्फ उसका अधूरा मकसद पूरा करने के लिए। गैलाड्रियल कहती है उनका मकसद था सौरॉन का खात्मा करना, पर जवाब आता है असल में उनका मकसद शांति बनाए रखना था। वो कहता है सौरॉन भी यही चाहता था। गैलाड्रियल बोलती है सौरॉन की वजह से वो मारा गया। इस पर गैलाड्रियल को बताया जाता है कि सौरॉन एक पावर ढूंढ रहा था।
वो मिडल अर्थ को तबाह नहीं बल्कि उसे हील करना चाह रहा था। वो याद दिलाता है उन्होंने गैलाड्रियल के कान में कुछ कहा था, यही कि वो एक बार फिर अंधेरे को छू कर आए। ये सुनते ही गैलाड्रियल समझ जाती है ये उसका भाई नहीं है। वो कहती है तुम्हारी वजह से मेरा भाई मारा गया। तभी अचानक गैलाड्रियल बोट पर टेलीपोर्ट हो जाती है। उसके साथ अब हैलब्रांड है। वो बोलती है हैलब्रांड सिर्फ मॉर्गोथ का गुलाम था, बट हैलब्रांड को ऐसा नहीं लगता। उसका कहना है मॉर्गोथ के मरने से उसे रोशनी का एहसास हुआ, उसे वो सब दोबारा बनाना होगा जिसका वो जिम्मेदार था। गैलाड्रियल को लग रहा है हैलब्रांड ने उससे झूठ बोला, बट एक्चुअल में उसने कभी झूठ बोला ही नहीं। गैलाड्रियल पानी में अपनी और हैलब्रांड की परछाई देख रही है। वो सौरॉन है। सौरॉन उसे मैनिपुलेट कर रहा है कि किसी को भी उसकी कद्र नहीं है। वो गैलाड्रियल को अपनी क्वीन बनाना चाहता है। उसका कहना है गैलाड्रियल उसे रोशनी दे और वो उसे पावर देगा। दोनों मिलकर मिडल अर्थ पर राज करेंगे। इस पर गैलाड्रियल सौरॉन के हाथ से खंजर ले लेती है और कहती है इसीलिए वो कभी उसका साथ नहीं दे सकती। वो दुनिया पर राज नहीं करना चाहती। वो कहता है गैलाड्रियल अपने साथियों से क्या कहेगी कि उसने सौरॉन को बचाया। गैलाड्रियल कहती है उसकी मौत भी उसी के हाथों होगी। वो यादों के समंदर में डूबती जा रही है। उसकी आंख खुल गई है। एलरॉन्ड ने गैलाड्रियल को बचा लिया। वो एलरॉन्ड पर खंजर तानती है और उससे कुछ पूछती है क्योंकि उसे रियलिटी पर यकीन नहीं हो रहा। एलरॉन्ड उसे जवाब देता है। फिर वो भागते हुए कैलेब्रिम्बोर को रोकने चली जाती है। एलरॉन्ड जानना चाहता है हैलब्रांड कहाँ है। वो बोलती है उसे नहीं लगता हैलब्रांड अब कभी लौटेगा और अगर आएगा तो कोई भी उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। एलरॉन्ड जानना चाहता है आखिर हुआ क्या। वो कहती है उससे एक गलती हो गई, पर वो इस बारे में किसी को कुछ बताती नहीं। वो कहती है उन्हें मिथरिल से 3 ऑब्जेक्ट्स बनाने चाहिए ताकि पावर का बैलेंस बना रहे। इसके लिए इन्हें हाई क्वालिटी का सोना चांदी चाहिए, ऐसा जो वेलेनोर से हो। इस पर गैलाड्रियल ने इस काम के लिए अपना खंजर उन्हें सौंप दिया। दूसरी तरफ नॉरी, मैरीगोल्ड और पॉपी स्ट्रेंजर के साथ वापस लौट आई हैं। स्ट्रेंजर डिसाइड करता है वो अपनी शक्तियों और मकसद के बारे में और जानने के लिए रुइन जाएगा। वो नॉरी को साथ चलने के लिए बोलता है पर वो मना कर देती है। लेकिन नॉरी जब अपने परिवार के पास जाती है तो वो लोग कहते हैं उसकी डेस्टिनी, उसकी नियति उसे बुला रही है, उसे जाना चाहिए। वो कहते हैं कि स्ट्रेंजर को नॉरी की ज़रूरत है। नॉरी सबको खुशी खुशी अलविदा कहती है और स्ट्रेंजर के साथ एक सफ़र पर निकल पड़ती है। एल्स के किंगडम में गैलाड्रियल के खंजर और मिथरिल को मिलाकर कुछ नया बनाया जा रहा है। वहीं एलरॉन्ड गैलाड्रियल और हैलब्रांड को लेकर परेशान है। वो बाहर जाता है जहां गैलाड्रियल डूब रही थी। वो यहाँ कुछ ढूंढ रहा है। एलरॉन्ड को रिकॉर्ड मिल गया है। वो समझ जाता है आखिर हुआ क्या। वो फौरन भागकर वर्कशॉप आता है। यहाँ 3 रिंग्स ऑफ पावर बनाई जा चुकी हैं। एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं हैलब्रांड यानी सौरॉन मॉर्डोर पहुंच चुका है। यहाँ सिर्फ अंधकार है। इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हुआ। कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। बाय। अगर आप आंद्रे सपोव्स्की की लिखी द विचर सीरीज की किताबें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वॉचरोज को सपोर्ट मिलेगा। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।